लाइट हग, हमने काफ़ी सारी बातें करी, अभी भी हम बात कर लेते हैं। और आज मैं होप ड्रीमी गर्ल इज सेइंग वी आर वेटिंग टू सी यू इन योर न्यू शोज। फिंगर्स क्रॉस समथिंग न्यू एक्साइटिंग होपफुली। अविशा, अविशा इज अविनाश एंड ईशा। यार थैंक यू सो मच यार। मैं कुछ रील्स भी देख रही थी, आप लोगों ने बहुत प्यारी एडिट की है। आई वॉज रीलिविंग ऑल द मोमेंट्स। कल मैं रात को नींद ही नहीं आ रही थी बिकॉज मैंने इतनी रील्स देख ली थी और इतनी प्यारी एडिट हुई है यार। दे जस्ट ब्यूटिफुल। मुझे लगता है मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं जब स्पेशली ईशा ट्राइब जो है वहाँ पर बहुत प्यार मिला है मुझे, बहुत मेहनत की है। मुझे मुंस ने बताया, मम्मा ने बताया कैसे रात भर आप लोग जगे रहते थे, मेरे लिए बातें करते थे, मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते थे। आई थिंक वो सब कुछ मेरे तक पहुंचा है, इसलिए मैं फिनालिस्ट बनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सत्यम इज सेइंग ईशा यू वर वेरी नाइस इन द शो, प्लीज टेक माई नेम। हाय सत्यम, थैंक यू। और कुछ पूछना है तो बता दो। कपूर साहब, हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? You and your mama talk same and I love it. Also आपकी आवाज़, थैंक यू एकता। नो, एक्चुअली नो। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी माँ की जैसे अगर 2% भी बन जाऊँ ना तो आई बी सॉर्टेड इन माई लाइफ। मैं उसको अपनी विक्ट्री मानूंगी। माई मॉम इज़ अमेजिंग, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मैं एम स्टिल लर्निंग। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। उस घर ने भी मुझे, बिग बॉस के घर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे रिश्ते देखे, बाहर आके भी देखा, बहुत कुछ पता चला उस घर की वजह से मुझे। तो आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। लेकिन मैं अपनी माँ जैसी थोड़ी भी बन जाऊँ ना तो सॉर्टेड अ लाइफ। आपकी मॉम को बुलाओ प्लीज। मम्मा कहीं उस रूम में है अभी, तो मुंस आया था, उसने कैट्स दी थी। तो मम्मा के साथ मैं नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगी लाइव। जीवित इज सिंग यू आर माई फेवरेट, थैंक यू जीवित। दी खतरों के खिलाड़ी, मुझे खतरों के वो बैंड याद है, एक नॉमिनेशन टास्क हुआ था, मुझे वो बैंड मिला था और उस पर करंट आ रहा था। मैं उसको झेल नहीं पाई थी एक्चुअली बहुत। और करण बता रहा था कि वो बहुत कम था। जब ये लोग खतरों करते हैं तो और डबल लगता है। तो हैट्स ऑफ टू देम, पता नहीं कैसे किया है। बट मेरा खतरों में आना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। बट नेवर से नेवर, मैंने बिग बॉस के लिए भी यही बोला था और मैं इस साल बिग बॉस में गई। तो यू यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, राइट? हाउ डिड इट फील टू वेक अप विदाउट भी? ओह, आई थिंक वहां पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि आपका स्लीप स्केड्यूल बहुत फिक्स हो गया था, क्योंकि लाइट्स ऑफ कर देते थे। वो अलग बात है, हम लोग जगते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, बातें करते थे। बट कुछ टाइम बाद लाइट्स ऑन होती थी और वो एंथम बजता था एंड देन बीच में नहीं सो सकते आप क्योंकि कुकड़ू बजता था। तो जब अभी घर आई मैंने जो वो इंसिडेंट बताया कि मुझे माइक का वो याद आ रहा था कि माइक नहीं है, सुबह बीबी एंथम नहीं है, बाद में तो उन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था। वो सारी चीज़ें आपको बहुत याद आती है यार। मतलब उस घर ने द होल स्टेप, वो सब हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, बड़ा अच्छा लगता था। और मॉर्निंग्स तो हैप्पी होती भी थी। अजीब लग रहा था। आई लव योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू गो टू परफॉर्म ऑन स्टेज ऑफ द रोस्ट टास्क, थैंक यू सो मच। मैंने काफ़ी जगह पढ़ा कि लोग बोल रहे थे कि स्क्रिप्टेड था वो, ईशा को स्क्रिप्ट दी गई थी। तो जो जो टास्क मैंने किया था, जब आई थिंक रफ्तार और इक्का आए थे और मैंने दिग्विजय को रोस्ट किया था, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। हमें एक पेन और पेपर दिया गया था 15 मिनट के लिए, आपको खुद लिखना था। और मैंने कुछ 23 अलग अलग पैराज लिखे थे, उनमें से शायद मैं 4 या 5 ही बोल पाई। लेकिन वो मैंने सब कुछ खुद लिखा था। कुछ भी, बिल्कुल भी हिंट नहीं था, बिल्कुल भी हेल्प नहीं था। हमें स्ट्रिक्ट मना था कि आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो जो भी था मेरा खुद का दिमाग था, तो उसका क्रेडिट प्लीज मुझे दे दो। सच में मैंने मेहनत की थी एंड आई पैट माई सेल्फ बैक ऑन माई बैक। लेकिन जो लास्ट वाला रोस्ट हुआ, जो मैंने अविनाश वाले ग्रुप को किया था, उसके लिए जो वो एक राइटर जी आए थे ना, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। बट उसमें भी पॉइंटर्स हमने दिए थे, ऑफकोर्स उन्होंने फ्रेम किया था। लेकिन जो पहले वाला रोज था दिग्विजय वाला, वो विदाउट एनी हेल्प था। ई फॉर एलिगेंट ईशा,
makes me so happy. Thank you so much. Evil ईशा से एलिगेंट ईशा तक आई हूँ तो हाँ मम्मा. Kirat is saying watched Big Boss only because of you. Hope to meet you someday. Hopefully soon, Kirat. होगा कि हम जल्दी मिलें. But thank you so much. ऐसी बातें नहीं करते. तो जिनको नहीं पता है, I don't know if I should say it or not. अविनाश तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए. मैं उसको प्यार से कुकुर बोलती थी और मुझे नहीं लगता वो कभी भी चिढ़ता था. He took it very sportingly. He made my journey very easy, very fun. मेरे साथ आई ऑलवेज से कि मेरे लिए जर्नी थोड़ी आसान इसलिए रही क्योंकि मेरे जो रिश्ते बने ना, उन लोगों ने मुझे बहुत संभाला, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. हर चीज़ में मुझे बहुत फूलों की तरह रखा उन लोगों ने. बीट अविनाश, विविन, रजत भाई या फिर जब एलिस थी तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. लास्ट में तो रजत भाई, अविनाश और विविन ही बचे थे. तो इन लोगों ने मुझे बहुत संभाला है और मुझे सच में घर जैसा फील दिया है. आपसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स. ओह थैंक यू स्मार्ट गर्ल. स्मार्ट बात की है आपने. मैंने बोला तो यार कि जो भी चीजें थी या फिर जो भी ऊपर नीचे हुआ वो उस घर में छोड़कर आ गई हूँ मैं. और जो मुझे लगा कि शायद गलती हुई है उसके लिए मैंने माफी मांगी है. आई मूव्ड ऑन. बिग बॉस के सफर से बहुत कुछ सीखा. जो चीजें गलत हुई वो पीछे छोड़कर आई. आई विल वर्क ऑन थिंग्स जिसमें ज़रूरत है मुझे, जो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस टाइम सही लगा था, मैंने वो किया. आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो यार. नोबडी इज़ परफेक्ट. आप जब गलतियाँ करते हो आपको सीख मिलती है. जो वीकेंड के बार पे होता था जब हमें बताया जाता था कि यहाँ गलत जा रहे हो, ये सही नहीं है, डांट पिटती थी, तो आप इम्प्रूव करते हो. आई थिंक इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी गलतियों से सीखता है. जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ आप गलत जा रहे हो तब उन्हीं चीज़ें सीखते हो. और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत सारा सीखना भी है. इस बात का बहुत बुरा हुआ विविन नहीं जीता यार. देखो मैं तो हूँ बायस्ड. मैं तो सच में हूँ. मैं चाह रही थी कि मेरे 3 लोगों में से को लिखा हुआ है. सो ई फॉर ईशा एंड 24 इज माई बर्थ डेट. फर्स्ट मील यू एट आफ्टर यू केम होम. सो वियर्ड. मैंने सोचा था मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी. मैंने केक भी कट किया और आपने अगर वो रील देखी हो तो मैं केक कट कर रही हूँ, 2 केक कट कर रही हूँ. बट मुझे उस टाइम लग रहा था कि अरे इसके जब हमारे बर्थडे पे केक आते थे ना तो हमारा बर्थडे विश करने से ज्यादा ध्यान होता था कि यार हमें इसके इक्वल पीसेस मिल जाए. उसके बाद भी हम बोलते थे कि यार ये बड़ा वाला पीस दे दो, ये बड़ा वाला पीस मुझे चाहिए, ये वाला पीस मुझे चाहिए. तो अब जब मुझे पता था दोनों केक मेरे हैं और मुझे डिवाइड नहीं करना होगा तो वो बहुत अजीब सी फीलिंग थी कि मैं खुश हूँ या फिर वो मिस करूँ कि अब ये डिवाइड होगा 16 लोगों में, 18 लोगों में. लेकिन फर्स्ट मील जो मैंने खाया आई थिंक मैंने आज तो पोहा खाया. कल क्या खाया था याद ही नहीं है. बट इट इज, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है टू एंजॉय फूड एंड टू गेट बैक टू नॉर्मल. सब कुछ थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है. एवरीथिंग यार. बट आई एम हैप्पी. आई एम एक्चुअली हैप्पी एंड प्राउड कि मैं एंड तक गई और मैं फिनाले वाले दिन तक वहां थी और मैं एक फिनालिस्ट थी. सो आई एम हैप्पी यार. साक्षी सिंह यू आर सो क्यूट. थैंक यू साक्षी. Your brother nailed it. Unnati, thank you so much. I know he killed it. मैं जब इविक्ट हुई थी घर से मैं उस टाइम तो बहुत कॉन्फिडेंटली निकली थी. एक सीक्रेट बताती हूँ. लेकिन जब मैं जो लेकर आ रहे थे स्टेज पे आई ब्रोक डाउन. मैं रोने लग गई थी यू नो. एंड जो लोग मुझे चुप करा रहे थे उनमें से 5-6 लोग सिर्फ ये बोल रहे थे कि योर ब्रदर वाज सो गुड. ओ माय गॉड ही इज यंगर टू, ही वाज सो गुड. और जब वो फोरम चल रहा था मैं बहुत पैनिक कर रही थी क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए. लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो छोटा सा मूंज जो मेरी गोदी में रहता था आज वो बहुत बड़ा हो गया. वो अपनी बहन के लिए लड़ रहा है. एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरा भाई आया क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बेहतर मुझे कोई भी जानता है. मैंने घर में भी ये बात बोली है, मैं फिर से बोलूंगी दैट आई एम वेरी लकी टू हैव अ फैमिली लाइक मम्मा पापा एंड मून्स. लेकिन मून्स इज समवन इन माई लाइफ. सबको लगता है कि हाँ मैं माँ से बहुत क्लोज हूँ, पापा से बहुत क्लोज हूँ. लेकिन मून्स इज समवन जिसकी मैं अंधी चीजें मान सकती हूँ. लाइक टुडे फील से कि जस्ट जंप ऑफ दिस रूफ आई विल डू इट. मतलब मैं इतना मानती हूँ मून्स की बात. सो उसको भी शायद ये बात नहीं पता होगी बट anything he'll say I'll do it without any questions asked. So he is that person in my life. सबकी लाइफ में होता है but for me it is Moons. And he's so smart. यार आप तो दिल्ली में ठंड
यहाँ बॉम्बे में बहुत गर्मी है, एसी चल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, कोई ठंड नहीं है यहाँ पे। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर बहुत ठंड होती थी, आपने देखा होगा, स्वेटर पहनती थी, शॉल्स पहनती थी, बिकॉज अंदर का जो एसी होता है बहुत ब्लास्ट पे रखता है, बहुत ठंडा करते हैं। अविनाश को मत भूलना, वो बहुत अच्छा है, मैं उसको ही नहीं भूलने दूंगी। रोमा दी हेलो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब एज इन बिग बॉस के घर में या बाहर? बेस्ट फ्रेंड इज मसीरा। मसीरा मेरी बचपन की दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है। लव फ्रॉम पाकिस्तान विविन एंड अविनाश एंड यू, थैंक यू सो मच। GBU मीन्स गॉड ब्लेस यू। बड़ा मजा आ रहा है। मैं पहले जब अभी लाइव शुरू किया था, वो देखो वो एक बलून रखा हुआ है ना, वो मेरे बर्थडे का वेलकम था। मेरे जो नेबर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, रील में भी दिखे हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, केक लेकर आए, सुबह तक मेरे लिए जगे रहे, दे डिड नॉट स्लीप। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे नेबर्स भी मिले हैं हु आर लिटरली लाइक माई फैमिली नाउ। कि मम्मा भी कहीं गई हुई थी, मूनसोन में उनके पास चले जाते थे, मैं उनके पास चली जाती थी, दे लिटरली लाइक माई फैमिली। एंड उन्होंने मेरे लिए जो मेरा होम वेलकमिंग था वो बहुत स्पेशल किया, तो ये भी उन्होंने दिया मुझे जो बलून है। तो दे आर वेरी गुड पीपल। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, जब मैं बार बार नाक खुजा रही हूँ ना, या खुजली हो रही है, पता नहीं क्या, ड्राई स्किन हो रही है यहाँ पे। हाँ, ड्राई स्किन हो रही है बिकॉज पानी चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है वहाँ का और यहाँ का, तो देखो ये पूरा ड्राई पैच हो रहा है। क्या ठीक है, इस पर विल वर्क ऑन इट। हाँ, मैं बता रही थी कि मैंने लाइव शुरू किया था, मैं थोड़ी ऐसी अजीब सी हो रही थी, वेरी न्यू, और बट अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वो कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने वाली हूँ, वो सीक्रेट। एल्विश भाई ने आपको सपोर्ट किया है, उनके लिए हाँ मुझे पता चला कि एल्विश अंदर भी आए थे और उन्होंने मुझे कहीं पे उनके लिए, बट उन्होंने मुझे भी कहीं कहीं सपोर्ट किया, सो उसके लिए थैंक यू एल्विश। भूख लगने लग गई। बिग बॉस के घर में भी बहुत भूख लगती थी। वेदई, हाय वेदई, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। वेदई इज अ वेरी स्वीट गर्ल। आई डिड विवियन और मैंने शो किया था उनके साथ, जहाँ विवियन की छोटी बहन बनी थी, सिर्फ तुम में। पापा ऑल्सो ज्वाइन। पापा दूसरे रूम में ही है। इट्स सो नाइस टू सी, मून्स ने भी ज्वाइन किया था अभी, टू सी डैड ऑल्सो ज्वाइंड। So yeah, but I'm again coming to my family because I think I'm nothing without them. Even when things were not going right, let's be honest, जब थोड़ा सा हो रहा था, तो मुझे पता था कि मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे माँ पापा और मुंस मेरे पीछे खड़े हुए हैं। एंड उन्होंने मुझे जिस तरीके से पकड़ा ना, they were worried कि कैसे लेगी, बट आई एम so lucky to have a family like them. और ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, तीनों मेरे मम्मा पापा मून्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ समझते हैं, बहुत प्यार देते हैं। प्यार हर माँ बाप देते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं कहीं जब मैं वीक पड़ी हूँ तो वो लोग बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड टू हैव देम। और उन्होंने मेरे पीठ पीछे बहुत संभाला है जब मैं इस घर में नहीं थी। तो आई थिंक वॉट एवर इट इज़ टुडे, जो भी है, वो मुंस पापा और मम्मा की वजह से है। उन्होंने बहुत प्यार दिया है। और ईशा ट्राइब जो है, मैं अभी देख रही थी, बहुत सारा प्यार दिया है। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो आई एम सॉरी, आई एम स्टिल एडजस्टिंग, थोड़ा सा नया है मेरे लिए सब। तो मैं सबको जितना भी प्यार दिया उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्यार दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, इस लाइव के थ्रू। इसलिए मैं आना चाह रही थी लाइव। किसी ने बोला है कि अरे रुक जाओ सुनने तो दो, मतलब पढ़ने तो दो।
स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स। यार पता है मुझे मुंस बोल रहा था दैट बिग बॉस में जाने से पहले तो मैं बहुत ही इनएक्टिव थी एंड ही सेड दैट यू शुड स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स और आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। लाइव आते रहा करो, ठीक है, मैं पक्का कोशिश करूंगी लाइव आते रहो। बिल्डर पावर, अरे बग्गा जी चाय पी की नहीं? बग्गा जी कैसे हो? बिल्डर पापा बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। अभी तो बैठे हुए थे, अभी शायद लाइव भी किया हुआ है। बिल्डर पापा इज झकास, हैंडसम एज यूजुअल। अविनाश भाई को, अरे कहाँ से तो मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँ, थोड़ा सा और तैयार हो जाऊँ। कहीं जाना है, किसी से मिलना है। उनसे मैं अभी तक मिल नहीं पाई हूँ, जिन भी लोगों से वहाँ मिलूंगी फिनाले के बाद मिल नहीं पाई उन लोगों से। तो थोड़ी देर में आई थिंक सो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किससे मिलने जा रही हूँ। बट दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट अगेन। हाँ, माइक वाली आदत ना, पता है क्या होता था, जब हमारा माइक इधर उधर हो जाता था, वहाँ टोका जाता था कि ईशा अपना माइक ठीक से पहन ले। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा कई बार ऐसा हाथ जा रहा है माइक एडजस्ट करने के लिए। तो वो माइक वाली आदत तो बहुत है। वहां जाके जब मैं इनिशियली गई थी बिग बॉस के घर में तो थोड़ा टाइम लगता था एडजस्ट होने में। क्या फोन नहीं है, मैं जेब में ऐसे फोन देखती थी। लेकिन अब जब मैं वहां से आ गई हूँ तो फोन से ज्यादा माइक याद आ रहा है कि अरे माइक कहाँ है, माइक भी तो होता है। बट आई थिंक दैट इज द फन पार्ट। बाय द वे आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, बग्गा जी बोल रहे हैं कि ईशा बिग बॉस के घर में रोज महामृत्युंजय मंत्र सुनती थी। तो आई थिंक वो दिखाते नहीं थे बिकॉज रिलीजियस एस्पेक्ट पे आप बात नहीं कर सकते वहां पर। लेकिन हम लोग, मैं, बग्गा जी, चुम, श्रुतिका, शिल्पा मैम और एलिस भी जब थी तो हम लोग हनुमान चालीसा का जाप करते थे घर में मॉर्निंग सॉन्ग के जस्ट बाद। और उसके बाद मैं महामृत्युंजय का जाप करती थी 11 बार। तो सब लोग बैठे रहते थे। वो पता है यहाँ के हो ही नहीं पा रहा है बिकॉज स्लीप स्केड्यूल इतना अजीब हो गया है। नींद नहीं आती है, सुबह सुबह तक नींद नहीं आ रही थी। आई थिंक बिकॉज मैं इतना फोन यूज करने लग गई हूँ। वहाँ स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो था तो मेरी, मुझे लगता है आईसाइट बेटर हो गई है, मुझे कलर्स बेटर दिखने लग गए थे। योर बॉन्ड विद अविनाश इज सो प्योर। यस, आई एम सो ग्लैड यार। इट इज, एब्सोल्युटली इट इज। अब मन नहीं हो रहा जाने का। अब मुझे लग रहा है अब चलो बातचीत ही कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ, फिर कहीं जाना भी है। हाँ, रजत भाई से मेरी बात हुई। मेरे ख्याल से सबसे पहला कंटेस्टेंट जिससे फिनाले के बाद बात हुई वॉज रजत भाई। उनसे बात हुई, हम मिलने वाले थे लेकिन कुछ हुआ था, मिल नहीं पाए, कुछ स्केड्यूल इधर उधर हुआ। बट आई एम गोना मीट हिम सून ऑफ कोर्स। तो उनसे मैं जल्दी से मिलूंगी और विविन, अविनाश और एलिस से बहुत जल्दी मिलूंगी। सोचो 5 मिनट बाद जाऊंगी ना, मजा आ रहा है अभी। कुछ और पूछना है सवाल पूछ लो। मैं अगर कुछ मिस कर रही हूँ, किसी को थैंक यू बोलना मिस कर रही हूँ तो यार आई एम सॉरी। मतलब आप तरस जाते हो, वहाँ इमोशंस बहुत सरफेस पे होते हैं। वो घर आपको थोड़ा सा बहुत सारी वैल्यूज भी सिखाता है, अनलर्न करना भी सिखाता है और काफी चीजें भी सिखाता है। तो आई थिंक वो 3 महीने मेरी लाइफ के बहुत मेजर लर्निंग एक्सपीरियंस थे। तो यस, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि यार मैं किसी को थैंक यू बोलना भूल गई हूँ तो आई एम सॉरी। बट आप लोगों ने सच्ची बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यारी रील्स बनाई है मेरे लिए, जितनी मेहनत की है, मुझे वोट्स दिया है, फिनालिस्ट बनाया है, फिनाले तक मैं पहुंची हूँ इज ओनली 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 बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो यार मैं एक्चुअली बहुत दिल से हाथ जोड़कर आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है जो आप लोगों ने किया उसके बदले, बट दैट्स वॉट आई कैन डू। एंड इसलिए मैं लाइव आना चाह रही थी। कल मैं बहुत नींद में थी, बहुत एग्जॉस्टेड थी, अभी भी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ। बट आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट आप लोगों ने बहुत किया है, तो मेरी तरफ से इतना तो बनता है। सो थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू ऑल।
Chai with Ahmed. Hi, where are you, in Dubai or you're here in Mumbai? Chai with Ahmed is saying, where is my chai, behan? You did great, by the way. Thank you so much. It means a lot to me. Hopefully, I'm gonna meet you very soon. He's also very special. He always supported me. हम काफी टाइम से मिले नहीं हैं, but I'm gonna see him very soon and we'll have a nice गरम chai together. हैदराबाद से बहुत ज़्यादा प्यार. थैंक यू सो मच. मुझे बिरयानी खानी है, मैंने बहुत टाइम से खाई नहीं है हैदराबाद की बिरयानी. अब तो मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, बट बैक देन जब मैं हैदराबाद जाया करती थी, एक प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, तो मैं वहाँ पे जाके ना, कौन सी बिरयानी थी, बहुत फेमस बिरयानी थी, तो मैं खाती थी. नाउ तो आई एम अ वेजिटेरियन, बट आई स्टिल ईट. मैं पता है, जब मैं वेजिटेरियन नहीं थी तो मैं मजाक उड़ाती थी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बिरयानी. जो वेजिटेरियंस खाते हैं पुलाव होता है, बट जब से वेजिटेरियन बनी हूँ मैं उसको बिरयानी ही बोलती हूँ और मैं बहुत जायके से खाती हूँ. जाऊं या रुक जाऊं 2 मिनट? रुक जाते हैं 2 मिनट. इतना बोलने के बाद शांति कितनी अजीब लग रही है ना. पूछ लो, कुछ और पूछना है तो इन 2 minutes आई एम गोना गो एंड यस, ईट समथिंग और ड्रिंक सम मोर वाटर. पानी तो खैर अभी पी सकती, तुम लोग ही पानी पियो भाई, मेरी तो स्किन ड्राई हो रही है. तुझसे ना जा